आपका मेरा अपना खुद का हेल्दी रिलेशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि हेल्दी रिलेशनशिप है, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग अपने आप को डिवाइस पे बढ़िया तरीके से रखिएगा कि आप और मैं क्या कर सकते हैं हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। कुछ बातें हैं जिसका ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले तो एक अपने जहन में या जहां पर भी आप नोट कर सकते हैं, कोशिश करिए उसको पहचानने की कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर है। देखिए, प्रॉब्लम हर एक जगह पे है, उसका हर चीज का एक समाधान है। लेकिन पहला जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप अपनी डायरी में नोट करिएगा, उसका नाम क्या है कि मैं सही हूं। और हमें ऐसा महसूस होता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है। कई बार आप और मैं कुछ लोगों के लिए गलत होते हैं और हजारों लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अंडरस्टैंड? मतलब मेरे साथ अगर किसी ने कुछ गड़बड़ किया है तो वो मेरे लिए तो गड़बड़ है, लेकिन हो सकता है दुनिया भर के लिए वो बहुत बेहतर हो। तो इसीलिए हमें ये बात को समझने की जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति सही नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता है। सब कुछ सिचुएशन के इर्द गिर्द घूमता है, सब कुछ सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। तो वैसे ही जैसे अभी हम ग्लास की बात करें थे, एक व्यक्ति के लिए ग्लास खाली हो सकता है और एक व्यक्ति के लिए ये ग्लास आधा भरा हुआ हो सकता है। दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे सही है। तो आपको और मुझे ये बात को अंडरस्टैंड करना है कि सिर्फ मैं सही नहीं हूँ, सामने वाला अपनी जगह पे सही है, मैं मेरी जगह पे सही हूँ। और रिलेशनशिप खराब होने के पीछे रीजन क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है। पहला रीजन है, आप अपनी डायरी में नोट करिएगा, समय नहीं है। हम कई बार अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, कई बार एज ए हस्बैंड वाइफ के रिलेशन गड़बड़ चलते हैं, वहां समय नहीं हो पाता है। कई बार हम अपने मम्मी पापा को समय नहीं दे पाते हैं। कई बार हम जिनसे भी रिलेशन आपको बेहतर करने हैं उनको समय तो देना पड़ेगा। अगर समय नहीं देंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो एक पहला बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत। अब आपको क्या करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका वक्त जा कहाँ रहा है। आपको ये पता करना होगा कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। अगर आपको ये मालूम ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है, तो आप जो है कि अपने रिलेशनशिप को बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कि आपका आपका वक्त जो है कि धारावाहिक देखने में जाता है, न्यूज चैनल्स देखने में जाता है, बहुत सारा मूवी देखने में जाता है, या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में जाता है। क्योंकि जब इन चीजों पर आपका वक्त जाएगा, हम सब लोगों के परिवार में जो लोग हैं वो एक दूसरे को समझने को तैयार हैं, लेकिन अगर वो आपको सही जगह पे टाइम को यूटिलाइज करते हुए देखेंगे तो आपके रिलेशन को खराब नहीं करेंगे। हमें मालूम चल जाता है कि सामने वाले का जो टाइम है वो गलत जगह पे लगा रहा है, जिसकी वजह से फिर वो हमारा रिलेशनशिप घर के अंदर खराब होना शुरू हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कम पैसा होना, या उतना पैसा नहीं होना जितने पैसे से आपका और मेरा खर्चा चल जाए। सबके देखिए अपने अपने ड्रीम्स हैं, अपने अपने गोल्स हैं, सब कुछ है, इच्छाएं बड़ी बड़ी हैं, लेकिन समझना ये है कि उन इच्छाओं के लिए हम काम क्या कर रहे हैं। और अपने फाइनेंस को, जो आज हम रिलेशनशिप की बात करें, ये भी हमारे वेलनेस का एक अहम हिस्सा है। पैसे का प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे पैसे को गलत जगह पे खर्च करते हैं। गलत खाने पीने पे खर्च करते हैं, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपना पैसा जो है कि पार्टियों में गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम में से बहुत सारे लोग अपने पैसे को अननेसेसरी कुछ नशीले पदार्थों पे कर देते हैं, या बहुत सारा हम पैसा कुछ फाइनेंस इधर उधर कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको और मुझे समझने की जरूरत है। कभी कभी कुछ हमारे पैसे कहीं पे डूब जाते हैं, राइट? कहीं पे लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख डूब जाता है। हमें बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत घबराहट हो जाती है, वहां से भी हमारे रिलेशन खराब होने शुरू हो जाते हैं। हमें क्या समझना है, देखिए सारी चीजें हमारे कर्म के अनुसार चलती हैं। आप इसको पॉजिटिव लेकर के चलिए कि अगर आपका 1-2 लाख रुपए डूबा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म हैं आपके और मेरे, तो हमारा और पैसा डूब सकता था, लेकिन उतने से ही बात बन गई। 2, 4, 5 लाख, 10 लाख रुपए में ही बात निपट गई। नहीं तो शायद वो 1 करोड़ भी डूब सकता था, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हजारों हजार करोड़ रुपए लोगों के डूब जाते हैं। तो अंडरस्टैंड करने की बात है, हमारा कुछ ही पैसों में निपटारा हो गया, इसका मतलब क्या है? हमें जो ध्यान में रखना है, इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको और मुझे कुछ बातों को ध्यान में रखना है। आप और मैं, मतलब हम सब लोग सोशल एनिमल है, ऐसा है ना? मनुष्य सोशल सोशल एनिमल है। वेरी गुड। अगर हम सोशल एनिमल हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों के बगैर नहीं रह पाएंगे। हमें लोग चाहिए, आपको जिंदा रहने के लिए लोग चाहिए। बाकी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, चल जाएगा, लेकिन लोग नहीं होंगे तो बड़ा मुश्किल है इस धरती पे जिंदा रहना। हमें लोग तो चाहिए। अब लोग चाहिए जो हमारे रिलेशन होते हैं, मतलब आपके और मेरे जो रिलेशन है, अपने घर वालों के साथ, पास आस पास पड़ोस के साथ, या किसी के भी साथ, ये रिलेशन हमारे कर्म की वजह से हमें मिलते हैं। इसीलिए हम लोगों को ये ध्यान में रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। और ये ध्यान दीजिए कि आप और मैं करते क्या है। आपका इंटेंशन हमेशा सही हो। कुछ करने जाएंगे, गलती हो सकती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ गलती हो जाएगी, इस डर से हम कुछ ना करें, ये भी बहुत गलत बात है। तो आप करने की हमेशा कोशिश करिए, इंटेंशन अपना सही रखिए। आपका इंटेंशन, क्योंकि ऊपर वाला इंटेंशन ही देखता है।
आपके मन में क्या चल रहा है उसको सब मालूम है, और इवन आपको भी मालूम है आपके मन में क्या चल रहा है, दो ही लोगों को मालूम है, आपको और एक आपके ऊपर वाले को। तो जब आपका और मेरा इंटेंशन बहुत सही है, इंटेंशन सही तरीके से हम काम करते हैं, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। तो हमारा जो रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप होने से पहले जो रिलेशन हमारे बनते हैं वो हमारे कर्म के अनुसार बनते हैं। हमारा कर्म जैसा है वैसे हमारे रिलेशन होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में हम घिरने शुरू हो जाते हैं। तो आप और मैं ये बात को गहराई से समझ करके चलें कि हमें हमारे रिलेशंस जो मिलते हैं वो हमारे कर्म की वजह से मिलते हैं। इसके अलावा हमारा रिलेशनशिप और किस वजह से खराब हो जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, वहां पे रिलेशन खराब होता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने का भाव है, तू मैं होने का खतरा है। बहुत सारी चीजें, अपने आप को किसी न किसी प्रोडक्टिव वर्क में आपको और मुझे बिजी रखना, व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। अगर आप व्यस्त नहीं रहेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि प्रकृति का नियम है ना, घास फूस जहां पर है वहां पे बदबू आने शुरू हो जाते हैं, जहां पे पानी का जमावड़ा होता है वहां पे कीड़े लगने लग जाते हैं। जो चीज रुक जाती है, ग्रोथ नहीं करती, तरक्की नहीं करती, वहां पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो अगर आप और मैं बैठ गए हैं भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे, सबसे बड़ा मिस्टेक है, हमारे रिलेशनशिप को भी खराब करेगा। कुछ करने की कोशिश करिए, है ना। एक लाइन है जो बड़ा फेवरेट है, किसी ने कहा है बड़ी जबरदस्त, कुछ किया कर, कुछ किया कर, कुछ काम ना हो तो पजामा फाड़ कर सिलाकर, लेकिन खाली मत बैठा कर। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे रिलेशनशिप को खराब होने में। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हम खाली होते हैं तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, खास करके फेसबुक पे देखते हैं, खास करके बहुत सारे लोग अपने इंस्टाग्राम पे देखते हैं, उल्टे सीधे न्यूज देखते हैं, घर में परिवार में दोस्तों को अगल बगल में बहुत सारी न्यूज की चर्चाएं बताते रहते हैं। उस न्यूज का आपके और आपके परिवार से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोच के बताते हैं कि मुझे सब मालूम है। उस मालूमात का आप करेंगे क्या, है ना। जिस मालूमात को आपको मालूम है लेकिन उसका कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आपको और मुझे ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आप और मैं बात करें, रिलेशनशिप। बहुत बार हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, घर के अंदर, परिवार के अंदर, दोस्तों के अंदर। आपके रिलेशंस आपके कोचेस के साथ भी होंगे, आपके रिलेशन आपके परिवार के साथ भी है, आपके मेंटोर के साथ भी है। यहाँ पे हमें से बहुत सारे लोग बैठे हैं कि आपकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया, ब्लेम लगाते हैं, आपकी वजह से ये खराब हो गया। किसी की वजह से कुछ भी खराब नहीं होता। अगर हमें इतना कॉमन सेंस है कि किसी की वजह से कुछ खराब हो रहा है, तो हमें फिर ये समझने की जरूरत है कि हम अच्छे के लिए क्या कर सकते हैं और हमें वो करना चाहिए। तो ब्लेम करना, इसके अलावा सेकंड पॉइंट है कंप्लेन करना। घर के अंदर बस बराबर कंप्लेन करते रहना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा दिक्कत है, मेरे साथ वैसा दिक्कत है, ये होता तो वो होता, वो होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो कैसा होता। ये सब चीजों को लेकर के आपके अपने ही रिलेशन खराब होते हैं, किसी और के नहीं होते। तो जब आप इन चीजों में मतलब फंसना शुरू करते हैं तो आपके रिलेशंस जो है कि खराब होने शुरू हो जाते हैं। हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है माँ बाप का, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, राइट। कई बार हम एज ए हस्बैंड वाइफ बहुत सारे लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। आपके भी कई बार ऐसे कुछ संगीन जो है कि अपराध और जुर्म हो जाते होंगे आप लोगों से, बट घबराना नहीं है ना। हमें कितना तकलीफ होता है जब वाइफ एक बार मायके चली जाए 2-4 दिन के लिए, तब हमें समझ में आता है कि कितनी इंपॉर्टेंस थी। जब हस्बैंड कहीं थोड़ा दाएं बाएं हो जाए तो वाइफ को समझ में आती है कितनी इंपॉर्टेंस थी। वो थे तो सारे काम फटाफट हो रहे थे। सो इस तरह से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, हर एक दूसरे की कमी को पूरा करना, हर एक दूसरे के साथ रहना, ये हमें सीखने की, समझने की जरूरत है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट है एक बहुत बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है जो खास करके होता है, हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे आज मेरी कोई गलती हो गई, अभी मैं निशा के साथ बात कर रहा हूं, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मेरी गलती है। हमारे रिलेशन को सबसे ज्यादा खराब होने में इसका कारण है, हम ये एक्सेप्ट नहीं करते। कई बार हमारे कोचेज हमें समझा रहे होते हैं कि सर ये चीजें करने की वजह से आपका वेट लॉस हो रहा है और ये चीजें करेंगे तो नहीं होगा। हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, हम डिनाई करते हैं, अरे सर आपको क्या मालूम है। सेम ऐसे ही आपके अपने किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप थोड़ा 19-20 चल रहा है, हमें क्या समझना, हमें हमारी गलतियों को, हमारे मिस्टेक्स को, या हमारे द्वारा किए हुए कार्यक्रम को हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफी मांगना है और एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरी मिस्टेक है, मेरी गलती है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान दे पाऊं कि वो गलती मैं दोबारा ना करने पाऊं। जब हम ध्यान देंगे, कब कोई भी चीज पर इंसान ध्यान कब देता है, जब चीजों को एक्सेप्ट करता है तब। तो जब आप और मैं एक्सेप्ट करेंगे तो हम उस पर ध्यान दे सकते हैं, जो बहुत शानदार और बहुत कमाल का है। ये कुछ बेसिक से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आपको और मुझे गहराई से बात करनी और देखनी है। और सेशन खत्म होने के बाद आप अपने अपने कोचेस को एक जरूर पॉइंट लिख करके भेजिएगा कि आपके अनुसार रिलेशनशिप खराब होने के पीछे एक और क्या वजह है। अब हम कुछ बात करते हैं सोल्यूशन, क्योंकि टाइम बाउंड प्रेजेंटेशन है, टाइम बाउंड है, तो कुछ बेसिक बातों को समझ करके चलेंगे मोटा मोटा, जिसमें हमारा बस काम हो जाए। अब इसका समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है।
जिसके ऊपर हमें बात करना है, ध्यान देना। नंबर वन, हमारा सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है वो है ट्रस्ट का, विश्वास का। आपके अपने रिलेशनशिप बगैर विश्वास के नहीं चल सकते। माँ बाप के रिलेशन हो, भाई बहन के रिलेशन हो, बच्चों के रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ को रिलेशन हो, अगर आपकी ट्रस्ट में कुछ भी खटास आया तो बहुत बड़ा पंगा होगा। और भारत के अंदर हमारी हेल्थ, हमारा रिलेशन, हमारा फाइनेंस, सब कुछ को खराब होने के पीछे दो ही सबसे बड़े कारण है कि हमें डाउट पे बिलीव हो जाता है और बिलीव पे हमें डाउट रहता है। जो चीज हमें ट्रस्ट करनी चाहिए उस पर हम डाउट करते हैं, और जो चीज पर हमें डाउट करना चाहिए उसी को हम विश्वास के रूप में मान लेते हैं। तो ये बहुत नाजुक सी रस्सी है, नाजुक सी कड़ी है, जिसको आपको और मुझे समझने की जरूरत है। ऐसा क्यों बता रहे? क्योंकि अगर आपका और मेरा रिलेशनशिप देखिए बेहतर है ना, तो हमारा जो जीवन है वो बड़ा सुखमय चलेगा। अगर किसी भी व्यक्ति का रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो वो जीवन को जी नहीं सकते हैं, और जी पा नहीं रहे, वो सिर्फ जीवन को काट रहे हैं। और हमें जीवन का आनंद उठाना है, जीवन को काटना नहीं, जिंदगी को पूरी तरीके से जीना है, एकदम एक्साइटमेंट के साथ, हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ हमें जिंदा रहना है। तो चीजों को ध्यान रखिए, ट्रस्ट करिए। और जो सबसे पहले मैंने बात करी थी, ट्रस्ट करने के लिए आपस में बातचीत होना बहुत जरूरी है, आपस को समय देना बहुत जरूरी है एक दूसरे को। तब जाकर के आप उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ पाते हैं। तो पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रस्ट। सेकेंड पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आप परिवार के अंदर हैं या आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर है, आप ऑफिस, दफ्तर, कलीग, बिजनेस, कहीं पर भी जा रहे होंगे, आपके अंदर एक सपोर्ट करने का नेचर होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति अकेला ही काम कर रहा है, परेशान है घर में, कुछ लोग आराम से बैठ करके टीवी देख रहे होते हैं। मैं आप में से किसी को नहीं कह रहा हूं, हो सकता है आप में से कोई ऐसा ना हो, बट बहुत बार आपके रिलेशंस को खराब होने में ऐसा भी वजह होता है। तो सपोर्ट करने की कोशिश करिए। और कई बार घर में कुछ काम धाम चल रहा होता है और हम जो है कि आराम से जो है कि न्यूज चैनल पे लगा करके आज तक कल तक देख रहे हैं। हमारा खुद का आज तक खराब है और हम न्यूज चैनल पे अपना आज तक कल तक देख रहे हैं, एनडीटीवी देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। ये चीजें आपके अपने खुद के रिलेशन को भी खराब करती है। कई बार इंसान के रिलेशन ठीक ठाक चलते हैं, वो कुछ सीरियल देख लेते हैं, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया। अभी सावधान तो छोड़िए, पता नहीं हमारा क्या होने वाला है। बहुत बहुत बड़ा मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं हमारे सामने। तो ये जरूर याद रखिए, अपने परिवार में आप कहीं पर भी हैं, आपके अंदर एक सपोर्ट करने का स्वभाव होना चाहिए, एक सपोर्ट करने का नेचर होना चाहिए कि हाँ, अगर कुछ होगा, मेरी जरूरत है तो मेरे को सपोर्ट करना। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, अच्छा उनको जरूरत होगी तो मुझे बोल देंगे ना। आपको मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि सामने वाला व्यक्ति काम कर रहा है? अगर हम सपोर्ट करेंगे तो टाइम, और सपोर्ट करते करते अगर आप हेल्प कर रहे हैं, वहां पर बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपकी चार बातें भी हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प ईच अदर्स। आप हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे का मदद करिए। मम्मी पापा आपके हैं, उनकी मदद करिए। परिवार के अंदर अपने अपने रिलेशन को, कहने का मतलब कहीं पर भी आप हैं, बेहतर बनाने के लिए सपोर्ट के बाद हेल्प करने की एक भावना, एक आदत आपके अंदर बिल्ड होनी चाहिए। अगर वो सपोर्ट करने की आदत और भावना बिल्ड नहीं हो रही है, तब हमारे साथ तो दिक्कत है। कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, सपोर्ट करने के बाद एक दूसरे की हेल्प करने की जरूरत है। उसको लेकर के आगे चलिए। जब आप ऐसा हेल्प करने की नेचर को और भावना को लेकर के आगे चलेंगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है, हमेशा ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए अपने रिलेशनशिप को लेके। आप हमेशा ईमानदार रहिए। हमें से बहुत सारे लोग अपनी रिलेशनशिप को लेकर के ईमानदार इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि डाउट में रहते हैं। डाउट का मतलब क्या है, मालूम ही नहीं है। कई बार बहुत सारे लोग, इससे मूवी का डायलॉग होता है ना, तुम मेरे से कितना प्यार करते हो। अब इसके लिए तो कोई देखिए पैमाना बना ही, थर्मामीटर तो बना ही नहीं है कि मुंह में डाला और फीवर चेक करके बता दे कितना फीवर चढ़ा हुआ है। इसका कोई थर्मामीटर नहीं है। कोई बोलता है मैं समुद्र की गहराई इतना प्यार करता हूँ, आपने देखा है कितना गहराई समुद्र में है? ऐसे बहुत सारे ऐसे वाक्यांशेस हो जाते हैं, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमें जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है, खुद की तरफ से आप पूरी तरीके से ईमानदारी से अपना रिलेशनशिप निभाइए, ईमानदारी से अपने सारे काम करिए। बाकी सब कुछ हमेशा याद रखिएगा, जब आपका और मेरा कर्म बहुत शानदार होगा, बहुत बेहतर होगा, तो उसका फल और रिस्पॉन्स भी देर से ही, से लेकिन बहुत बेहतर मिलेगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनशिप को बेहतर रखने के लिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चों का रेस्पेक्ट करें। कई बार हम बच्चे होते हैं तो हम उनका भी रेस्पेक्ट नहीं करते, क्यों? हमारे तो बच्चे हैं। रेस्पेक्ट करिए, अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट करिए। आप और मैं कई बार मंदिरों में जाकर के भगवान को ढूंढ रहे होते हैं और भगवान हमारे घर में बैठे रहते हैं। रेस्पेक्ट करिए। आपकी और मेरी, हम सब लोगों की जो सबसे बड़ी दुनिया है वो हमारे माता पिता के कदमों में। हम कितने भी बड़े हो जाए लेकिन उनसे तो छोटे रहेंगे 100%। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको और मुझे पकड़ के चलना है, बात को समझना है, अपने रिलेशनशिप को बहुत बेहतर करने हैं। अगर आपने, मैंने अपने मम्मी पापा का ध्यान दिया, सेवा किया, सत्कार किया, उनका इज्जत किया, रिस्पेक्ट किया,
उनको भगवान की तरह पूजा, तो हम सिर्फ भगवान का नाम भी ले लेंगे तब भी हमारा पूजा एकदम सफल है। ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना, रॉयल्टी के साथ बोनस भी मिलेगा। सो आप और मैं ये बात को समझ करके चले जो बेहद इंपॉर्टेंट है, अपने अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, अपने अपने रिलेशनशिप को बहुत बहुत शानदार बनाने के लिए, अपने परिवार में एक दूसरे के साथ एक दूसरे का रिस्पेक्ट करिए। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं हमसे कि सामने वाला तो मेरी इज्जत नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। तो आपको हमेशा समझना है कि जब कुत्ता काटता है तो हम कुत्ते को वापस नहीं काटते, वहां से भागते हैं। जब सांप काटता है तो सांप को हम वापस नहीं काटते, सांप काटता है तो हम उसका उपचार करते हैं। सेम ऐसे ही आपके परिवार में आपकी कोई इज्जत करता है नहीं करता है हार्डली मैटर, आपके अपने कर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कौन कौन रेस्पेक्ट करता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सब लोगों के रेस्पेक्ट करता हूं, मुझे बस ये ध्यान में रखना। और रेस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए, आप हर चीज का रेस्पेक्ट करिए। आप अपने खाने का रेस्पेक्ट करिए, अपने पहनने का रेस्पेक्ट करिए, अपने कपड़ों का रेस्पेक्ट करिए। कई बार वो लोग निकाल के कपड़े कहीं भी फेंक देते हैं, कई बार घर के अंदर बर्तन वर्तन इधर उधर बजाते रहते फेंकते रहते। कुछ भी हो जाए हर चीज का रेस्पेक्ट करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप रेस्पेक्ट करेंगे हर एक चीज का, आपकी आदत बहुत अच्छी डेवलप होगी ना। सबसे अच्छी बात है, अगर आपकी आदत बहुत अच्छी डेवलप होगी, आपकी आदत बहुत बेहतर होंगे, आपके रिलेशंस अपने आप बहुत बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जरूर है आपको और मुझे ध्यान में रखना, जिसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, छोटी छोटी चीजों पे हमारे रिलेशन इसलिए भी खराब हो जाते हैं। बड़ी छोटी सी बात होती है और हम उस पर बहुत पैनिक हो जाते हैं, बड़ा बहुत बार हम गुस्से से काम लेते हैं। कई बार परिवार में हम ऐसी चीजें देखते हैं कि मैं बड़ा हूं तो मैं गुस्सा करूंगा तो लोग मेरे से डरेंगे। ये कुछ शॉर्ट टर्म की बातें हैं, लेकिन उसके बाद वो चीज आपके लिए खुद के लिए बहुत बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए मेरे लिए ना हो, इसका ख्याल आपको और मुझे रखने की जरूरत है। बेहद इंपॉर्टेंट है कि अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए जरूर ये याद रखिए कि आप कहीं गुस्से से काम तो नहीं ले रहे, आप छोटी छोटी चीजों पे धैर्य खो तो नहीं दे रहे, पेशेंस है तो नहीं। संयम स्वयं के विरुद्ध होता है, संयम स्वयं के डेवलपमेंट के लिए होता है। आपका जो पेशेंस है वो सिर्फ आपके लिए, मेरा जो पेशेंस है वो सिर्फ मेरे लिए। तो हमारे रिलेशनशिप में ये हमें ध्यान में रखना है कि हम पैनिक ना होने पाए, चीजों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, हर प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। पैनिक होंगे तो जाहिर सी बात है हम खुद घबरा जाएंगे और हम उस समाधान तक नहीं पहुंचेंगे और हमारे रिलेशंस हमेशा खराब रहेंगे, तू मैं के भाव रहेगी। हमें रहना तो एक दूसरे के साथ है लाइफ टाइम। तो ठीक है, कभी कभार मीन वाइल तू मैं चलेगा। कई बार इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि हम आपस में बातचीत ही बंद कर देते हैं। नहीं, किसी को भी नहीं मालूम है आज शुक्रवार का दिन है, अगले शुक्रवार को कौन कहाँ कैसे किस हालात में रहेगा, ये जरूर याद रखिए। किसी को भी नहीं मालूम है। आपके घर में हमेशा अच्छे न्यूज आए ये जरूरी नहीं है, हमेशा खराब न्यूज है ये भी जरूरी नहीं है, बट कोई ना कोई न्यूज आ सकता है। तो इसीलिए आप और मैं ये बात को ध्यान में रख करके चले कि पैनिक होने से बेहतर है, बार बार गुस्से से काम करने से बेहतर है, अपनी जिंदगी में अपने रिलेशनशिप में हैप्पीनेस डालिए, अपने रिलेशनशिप में जो है कि बहुत बढ़िया एक्साइटमेंट डालिए। अपने रिलेशनशिप में आप जितना मधुरता कर सकते हैं उतना मधुरता डालिए, चीनी मत डालिए, नहीं डायबिटिक हो सकता है। मधुरता अपने शब्दों में डालिए ना। हमारे रिलेशनशिप को अच्छा और बुरा करने के पीछे सबसे बड़ा जो हमारे पास हथियार है वो हमारी जुबान है। मैं अक्सर बोलता हूं ये जीभ अगर हमारे कंट्रोल में है तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। सेहत और रिलेशन दोनों खराब होने के पीछे का कारण है हमारा जीभ, जुबान। तो उस पर अच्छा खासा आपको और मुझे ध्यान रखना। नेक्स्ट सेवेंथ जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, ये आखिरी पॉइंट है। इसके बाद आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल। हमारे पास जो भी चीजें हैं आपको उसके लिए शुक्राना करना है। कई बार एक उदाहरण के तौर पे परिवार में सिस्टर ने, मम्मी ने, वाइफ ने या किसी ने भी खाना बनाया और हम बहुत सारा उसमें कमी निकालना शुरू कर देते हैं। कई बार बहुत सारी चीजें होती है, हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमें जो है कि खाना बना बनाया मिल रहा है। जब मैं पहली बार अपने हाथ से खाना बनाया था तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्या हो गया था। फर्स्ट टाइम मैंने आटा गूथा तो गीला हो गया था। तो अक्सर हम लोग देखते हैं ना घर में कई बार कुछ चीजें कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं तो पंखा डाल के सुखाते हैं, आपने देखा किसी ने ऐसा? तो मैं उस आटे को पंखा चला के सुखा रहा था, बाद में मालूम चला उसमें और आटा भी डालने की जरूरत है। सो सो आपको मैं बताऊं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है इंसान के साथ, लेकिन हम उस चीजों को भूल जाते हैं। इतना बढ़िया स्वादिष्ट खाना मिला है, मिलने से पहले मन में एक ही भावना आनी चाहिए, वाह प्रभु जी वाह, आज तो मजा आ जाएगा। जब आपके अंदर तारीफ करने की भावना जागेगी ना, आपके रिलेशन अपने आप अच्छे हो जाएंगे। ग्रेटफुल का मेरा मतलब क्या, हर चीज के लिए थैंकफुल रहिए और तारीफ करते रहिए। वो जो लाइन है ना गाने की, बिल्कुल याद है, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। ये हकीकत है। आप अपनी वाइफ की तारीफ बिल्कुल ऐसे ही करिए, अपने माँ बाप की भी तारीफ एकदम ऐसे ही करिए। हर चीज की तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, वो तारीफ पे तारीफ था, यहाँ तारीफ पे तारीफ होगा। और आपकी तारीफ करने का जो हिस्सा है
वो आपके रिलेशन को बहुत बेहतर करेगा। सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, थोड़ा हमें सम्मान मिले, थोड़ा हमें तारीफ मिले, हमारे करने के बाद लोग हमारे को थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे, यू डिड ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा किया आपने, शानदार, वेल डन। तो सामने वाला व्यक्ति नेक्स्ट टाइम और एफर्ट्स लगा करके काम करने की कोशिश करता है, जो बहुत बेहतरीन है। सो एक पॉजिटिव एनवायरमेंट आप अपने परिवार में क्रिएट कर पाए, इसके लिए आपको और मुझे थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। ऊपर वाले का शुक्रिया सुबह से लेकर के शाम तक हमें अदा करने हैं कि हमारे पास सब कुछ बहुत बेहतर है। बट कई बार हमसे मिस्टेक हो जाते हैं कि जो नहीं है उसके ऊपर हम बात करते हैं। नहीं होने में पांच छह चीजें नहीं है बस हमारे पास, बाकी सब कुछ है। हर धरती पे हर इंसान के पास पांच से छह चीजें जो नहीं है। आप लिस्ट बनाइएगा, 10 लिस्ट न बन पाएगा आपसे कि आपके पास क्या नहीं है। लेकिन जब आप बनाना शुरू करेंगे आपके पास क्या है, सर से लेकर के पांव तक शुरू हो जाएगी। सैकड़ों चीजें तो आपके अंग में है जो बहुत बेहतरीन है। आपके पास मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, बीवी है, हस्बैंड है। आपके पास रिलेशन में बहुत जबरदस्त है, आपके पास अच्छा खाना है, कपड़े हैं, आपके पास अच्छा घर है, मकान है, रहने के लिए आपके पास गाड़ी, किसी चीज की कोई कमी ही नहीं छोड़ी भगवान ने। अब आपको और मुझे तब फिर उसके बाद समझना है, थोड़ा सा एजुकेट होना है, और अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए थोड़ा सा थैंकफुल का भाव रखना है। और रिलेशनशिप सिर्फ घर में ही नहीं, बाहर ही नहीं, ऊपर वाले से भी रिलेशनशिप बहुत शानदार रखने हैं, ताकि उसे भी ये महसूस हो कि उसने हमें पैदा करके बहुत शानदार काम किया। तो बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शुक्राना करने की कोशिश करिए। आपकी लाइफ अपने आप बहुत बेहतर हो जाएगी। उम्मीद है कि आज के सेशन से थोड़े रिलेशनशिप में बेहतर करने का मौका हमें मिलेगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।